नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। नमस्कार, मैं मयंक गौड़। इस समय इजराइल और हमास एक दूसरे पर हमलावर हैं। कई तरह की तस्वीरें दोनों देशों की तरफ से सामने आ रही हैं और इस वक्त भारत भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली जो प्रतिक्रिया है वो असदुद्दीन ओवैसी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताया। उससे पहले आपको बताते कि जीतन राम मांझी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। मैं क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने? जी हाँ, जीतन राम मांझी की काफी हैरान कर देने वाली इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो मैं भी किसी तरह की हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब इजराइल ने बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया उस समय पूरी दुनिया खामोश थी, पर जब फिलिस्तीनियों ने संगठन बनाकर इजराइल पर पलटवार किया तो भारत में कुछ तथाकथित शांति दूतों की नींद खुल गई। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बताइए, मयंक, इस समय जब भारत इस समय स्टैंड कर रहा है इजराइल की तरफ, तो ये इन्होंने अलग ही राह लापे हैं। तो आपको बता दें, जीतन राम मांझी की क्लास लगाते हुए कुमार विश्वास ने उन्हें इशारों में तगड़ी लताड़ लगाई है। तो मयंक, कुमार विश्वास ने लिखा है कि बेहद संवेदनशील वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक भारतीय व विशेषकर भारत सरकार को अत्यंत सतर्क व सजग रहने की आवश्यकता है। सतर्क व सजग किन लोगों से? ऐसे लोगों से। यही समय है कि हम सब चिन्हित करें कि वे लोग कौन हैं, जो ईश्वर न करे हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ गए तो देश की अपेक्षा अपनी अपनी निजी मान्यताओं के साथ खड़े होंगे। याद रखिए, जो प्रत्येक परिस्थिति में पहले देश के साथ नहीं है वे समय आने पर देश के विरुद्ध होंगे। जय हिंद। तो यानी कि कुमार विश्वास ने इशारों में जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर उन्हें करारा जवाब दिया है। तो आपको बता दें, जीतन राम मांझी की ही तरह ओवैसी भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रार्थना करता हूं कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में शांति बने रहे। तो इन्हीं पर अब चोट किया है कुमार विश्वास ने। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति कहीं भगवान न करे अगर भारत में हो गई तो ये भारत के खिलाफ खड़े होने में ये परहेज नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने इशारों में कहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है श्रेया कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया तो उनका जो नीचे से हैशटैग भी लगा था वो भी फिलिस्तीन का लगा था, यानी कि किसी तरीके से उन्होंने इजराइल का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। जबकि भारत इस समय इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है और भारत के ही ये नागरिक हैं और इन्होंने अपनी राय फिलिस्तीन के तरफ रखी है। तो इसी पर कुमार विश्वास ने तगड़ा चोट किया है। और इस मामले में लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि एक्स पर ट्वीट्स भी आ रहे हैं और भी कई सारे राजनेताओं के इसमें ट्वीट आए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में जंग बुरी होती है, इसमें लोगों का नुकसान होता है, कितने बेगुनाह मारे गए हैं। अफसोस ये है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन फेल हो गई है। फिलिस्तीन का किस्सा सालों से पड़ा हुआ है, उसका समाधान नहीं कर रहे, यानी कि इनके भी सुर फिलिस्तीन से मिल रहे हैं और ये भी ओवैसी की तरह, जीतन राम मांझी की तरह फिलिस्तीन की तरफ ये इनका रुझान दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने इशारों में इन्हीं लोग की कहीं ना कहीं बात करी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है श्रेया कि जिस तरीके से भारत ने जब एक तरीके से खुला समर्थन जब कर दिया है तो मुझे लगता है कि भारत के नागरिक होने के साथ साथ में फर्ज बनता है कि सबसे पहले राष्ट्र को आगे रखकर हमें इजराइल का समर्थन करना चाहिए। फिलहाल अब ओवैसी के, जीतन राम मांझी के और अब्दुल्ला के इन बयानों पर जो फिलिस्तीन की तरफदारी करती है उस पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।